ये वो एंगल्स हैं जो शायद लोगों को ध्यान में नहीं आ रहे हैं। कैसे संभव है कि सब कुछ इतनी डिटेलिंग के साथ किया गया हो? ये सब हुआ कैसे? ये हमारे सामने कुछ सवाल है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि कर्नाटक सरकार का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पूरे विवाद में ये शुरुआत कैसे हुई। इसे समझने के लिए हमारे संवाददाता विपिन चौबे कर्नाटक के उडुपी पहुंचे। ये वही वजह है जहां सबसे पहले हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। जगह है हमारे रिपोर्टर ने कॉलेज के साथ जुड़े लोगों से डिटेल में जानकारी हासिल की। वो सीएफआई के ऑफिस भी पहुंचे और हिजाब विवाद पर उसका वर्जन भी जाना। उडुपी से उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर कर्नाटक से उठे हिजाब वाले सियासी बवाल के केंद्र बिंदु में थे। उडुपी में पिछले साल के आखिर और इस साल के शुरुआत में यह पूरा बवाल शुरू हुआ था। मामला लोकल लेवल का था, वहीं हल हो जाना चाहिए था, लेकिन इसे फैलाया गया और फिर उडुपी से उठी चिंगारी दूसरे कॉलेजेस तक, कर्नाटक के दूसरे शहरों के साथ साथ देश के अलग अलग इलाकों में फैलने लगी। विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। दरअसल ये जनवरी के पहले हफ्ते में कुछ लड़कियां जो इस कॉलेज में पढ़ती हैं, ऐसे लगभग 6 छात्राएं थीं जो हिजाब पहनकर क्लासरूम के अंदर जाना चाहती थी। वो इस स्कूल के अंदर दाखिल हो गई थी, लेकिन उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें ये मना किया कि ये गर्ल्स कॉलेज है और चूंकि आपकी जितनी सहपाठी हैं वो सब महिलाएं हैं, इसलिए क्लासरूम के अंदर आपको हिजाब निकालना होगा और बिना हिजाब के शिक्षा ग्रहण करनी होगी। इस बात को लेकर जो मुस्लिम छात्राएं थीं वो तैयार नहीं हुई और वो क्लासरूम के बाहर आ गई। लेकिन इस सबके बीच हमारे संवाददाता ने उस लड़की को भी ढूंढ निकाला जो इस विवाद के सेंटर पॉइंट में थी। उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में बीते साल के आखिर में क्या कुछ हुआ था, आशिका ने सब बताया। I wore the hijab in my first PUC. They barred me outside the class and told that they forced me to remove my hijab. Whereas my seniors used to wear and they were wearing, but when it came to me, when it came to us, we were not allowed to wear. And so on, what happened is lockdown took place. The issue could not be solved, or it did not come out. We did not have much offline class. We had online class because of corona. Later in second PUC, what happened is our parents said don't go directly go and wear hijab because they'll do the same thing. They'll buy you from the class and will not allow you enter the class. So what our parents said is we'll talk to your principal. We'll try to convince him. So our parents came to principal. So they spoke to him. They said what we want. They said that it's our right and grant them. Listen, and he did not give any positive response. लेकिन आशिका की इसी बात को कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर ने अलग तरीके से एलोबरेट किया। बी नागेश ने बताया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कल तक जो लड़कियां बिना हिजाब पहने क्लास कर रही थी वो हिजाब को लेकर अचानक इतनी वोकल कैसे हो गई, क्योंकि ड्रेस कोड वाला नियम आज से नहीं था बल्कि पहले से लागू था। यह नया लागू नहीं है, यह कर्नाटक का एक्ट 1985 और रूल 1995 के अनुसार ही हम लोग इसको क्लैरिफाई किया है। क्लैरिफाई के अनुसार हर स्टूडेंट कर्नाटक में का क्लास डालने के लिए प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म डालकर जाना पड़ेगा। कारण यह लोग ही 4 महीने से कॉलेज को आ चुका है, बिना हिसाब से आ चुका है। अभी कैसा हो सकता है, यूनिफॉर्म का पार्ट कैसा हो सकता है। बी नागेश के बयान को उडुपी में बीजेपी के एक और नेता ने आगे बढ़ाया। आरोप लगाया कि सब कुछ पूरी प्लानिंग से किया गया, निशाना एसडीपीआई और पीएफआई की तरफ था। It's a conspiracy created by some other organization. They don't want their girl child to get educated. organization? No, I'm telling you. कौन सा organization? I'll tell you आप नाम बताइए। I'll tell you. आप नाम बताइए। PFI, CFI. They don't want their girl child to get educated. If they get educated, if they come in the front line runner, then they'll be the decision maker. So that their boys can't. They will control them from their religion. हालांकि इसके बाद हमारे रिपोर्टर विपिन चौबे ने उडुपी में उस संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों से भी बात की जिन पर मामले को तूल देने का इल्जाम लगा। इस कंट्रोवर्सी पर उनका क्या कहना है ये भी आपको सुनना चाहिए। ये रिलीजियस राइट नहीं आता है, ये उसका इंडिविजुअल राइट है। मेरे को एक तकलीफ हुआ, मेरे को ये राइट को तकलीफ हुआ, मैं कोर्ट डायरेक्ट जाता है, अलग बात नहीं आता है। इधर मेरा राइट को वायलेशन हुआ, मैं डायरेक्ट जा सकता है। ये कानून एक है, ऐसा एक मौका दिया हम लोग हिंदुस्तान में, ऐसा मौके के बाद उन जाते हैं, उन कोर्ट जाता है।
ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना था। ठीक है, आप लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं उनको, किस तरह से उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग कैसे इनसे एसोसिएटेड हैं? ऐसा नहीं, हम लोग एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका राइट वायलेशन हुआ इधर, उन्होंने हमारे पास आया, हम लोग उनको सपोर्ट देना बोल के, उनके पास हम लोग खड़ा, अभी भी खड़ा, फ्यूचर भी हम लोग खड़ते हैं। ऐसा कैसा सैफरन शाल देकर इधर पूरा भगवत ध्वजा लेकर राष्ट्रध्वज के स्तंभ में कैसा उधर वायलेशन किया, स्कूल का कैसा पत्थर में डालिया, ये पूरा सारे मीडिया वाला देख के है। इधर कैंपस पेंट वाले, मुस्लिम स्टूडेंट्स वाले, कोई भी ऐसा वायलेशन नहीं किया। सारी कर्नाटक में पूरा वायलेशन किया तो कौन? पूरा संघ परिवार लोग, बीजेपी लोग हैं। उनको आगे 2023 में इलेक्शन में लड़ना, उनका क्या भी उधर क्या नहीं है, डेवलपमेंट का काम नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।